5 बहुओं की सास। 60 वर्षीय तारा नाम की एक बूढ़ी औरत को उसकी 5 बहू शीतल, मोहिनी, नीलम, आरती और सुमन मिलकर मार रही होती हैं। बुढ़िया, बुढ़ापे में तेरे पंख निकल रहे हैं। आज हम 5 बहू मिलकर तेरे उन पंखों को उतार डालेंगी। और हाँ बुढ़िया, जब तुझे मालूम था कि आज तुझे घर की साफ सफाई के साथ साथ घर की सजावट भी करनी है, क्योंकि हमारी सहेलियां आने वाली हैं, तो फिर तू बाहर आशा बुढ़िया के साथ क्यों गई थी? हाँ, तुझे उस बुढ़िया से बहुत हमदर्दगी है ना? तुझसे उसके पैरों में लगी चोट का दर्द देखा नहीं गया ना, इसीलिए तू उसे डॉक्टर के पास ले गई। अब जब हम तेरे हाथ पैर तोड़ेंगे तब देखते हैं कि कौन तुझे डॉक्टर के पास लेकर जाता है। मुझे माफ कर दो बहुओं, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो बेटा। तुझसे ये गलती दोबारा ना हो, इसीलिए तो हम तुझे तेरे किए की सजा दे रहे हैं बुढ़िया। बेचारी तारा बार बार अपनी बहुओं से माफी मांगती है, परंतु उसकी बहुओं को उस पर तरस नहीं आता और वो 5 मिलकर तारा को खूब पीटती हैं, जिस वजह से तारा के सर में और हाथ में काफी चोट आ जाती है। जिसके बाद बड़ी बहू शीतल बोलती है, रहने दो बहनों, आज के लिए इतना काफी है। अगर इस बुढ़िया के हाथ पैर टूट गए तो हमें ही इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सही बोल रही हो दीदी। वैसे भी इस बुढ़िया के 5 बेटे जब देखो तब शहर से मुंह उठाकर घर आ जाते हैं, इसे देखने के लिए वो भी। ए बुढ़िया, अब हमारा मुंह क्या देख रही है? हम 5 टीवी देखने जा रही हैं। हमारे लिए शाम की चाय और थोड़े से पकौड़े बनाकर लेकर आ। तेरी वजह से हमारी पार्टी कैंसिल हो चुकी है। कम से कम चाय पकौड़े तो खा ले। इतना बोलकर तारा की 5 बहुएं हॉल में बैठकर टीवी देखने लगती हैं, तो वहीं दूसरी ओर बेचारी घायल तारा पहले अपने कमरे में जाकर अपनी चोट पर दवाई लगाती है। उसके बाद किचन में जाकर अपनी 5 बहुओं के लिए चाय और पकोड़े बनाकर लेकर आती है। अभी तक तारा के पुराने जख्म ठीक भी नहीं हुए थे कि उसकी 5 बहुएं उसके सर पर एक और चोट दे देती हैं। ऐसे ही एक दिन घर का सारा काम करके तारा अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने के लिए जाती है और खुद से बोलती है, क्या क्या सपने देखे थे। सोचा था 5 बहू की एक सास होगी, 5 बहुएं मुझे सर आँखों पर रखेंगी, पर मेरे बेटे घर से काम के लिए दूर क्या गए। मेरी 5 बहुओं ने तो मुझे तारा अपनी किस्मत को कोस ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी बड़ी बहू शीतल आ जाती है और तारा से बोलती है, ए बुढ़िया, तू भूल गई? तुझे कितनी बार बोला है कि रात को काम खत्म करने के बाद मेरे कमरे में आकर मेरे पैर दबाया कर। जानती है ना तू, जब तक कोई मेरे पैर ना दबा दे तब तक मुझे नींद नहीं आती। बहू, मैं बस आ ही रही थी। तारा शीतल के साथ जाने लगती है कि तभी उसके घर की डोर बेल बजती है और तारा की दूसरी बहू मोहिनी दरवाजा खोलती है और बाहर तारा के 5 बेटों को देखकर बोलती है, अरे आप 5 एक साथ यहाँ? अरे मोहिनी, क्या हुआ? तुम तो ऐसे हैरान हो रही हो जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। अरे नहीं नहीं भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस थोड़ी सी हैरान हूँ। आज से पहले आप इतनी रात को कभी घर नहीं आए ना। वैसे आने से पहले आप लोगों ने हमें फोन नहीं किया। मोहिनी, अब हम 5 भाइयों को भी अपने घर आने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अरे क्या सूरज जी, मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि अगर आप 5 हमें बता देते तो हम आप लोगों के लिए खाना बनाकर रख देते। अरे भाई, अब सारी बातें दरवाजे पर खड़ी होकर ही करोगी या हम 5 को अंदर भी आने दोगी? इस तरह से वो 5 भाई घर के अंदर आते हैं और अपनी माँ को आवाज लगाने लगते हैं। उन 5 भाइयों की आवाज सुनकर तारा बाहर जाने लगती है कि तभी शीतल तारा से बोलती है, ए बुढ़िया, तेरे बेटे क्या है? तेरे तो शरीर में फुर्ती आ गई। अब मेरी एक बात कान खोलकर सुन। अगर तूने अपने बेटों को कुछ भी बताया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और एक बात याद रखना, तेरे बेटे 1-2 दिन बाद यहाँ से चले जाएंगे। हम 5 बहू यहीं रहेंगी। अगर तूने सच बताने की कोशिश की तो हम 5 इस बार तेरी जिंदगी को नर्क से भी बदतर बना देंगे। इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रखे। शीतल की धमकी सुनकर तारा उसकी बात मान जाती है और बाहर जाकर अपने 5 बेटों से मिलती है। अपनी माँ के सर पर चोट देखकर तारा का बड़ा बेटा तारा से बोलता है, माँ, तुम्हारे सर पर ये चोट कैसे लगी? शीतल, तुम माँ का ख्याल नहीं रखती क्या?
अरे बेटा, तू बहू को क्यों डांट रहा है? बहू मेरा खूब ख्याल रखती है। अभी भी वो मेरे कमरे में आकर मेरे पैर ही दबा रही थी ताकि मैं आराम से सो सकूं। वो तो मेरा मन नहीं लगता घर में अकेले बैठे बैठे, बस इसीलिए काम करने लगती हूँ। बस उसी में ये हल्की सी चोट लग गई बेटा। क्या माँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। और तुम्हारी 5 बहू हैं, तुम 5 बहू की इकलौती सास हो, तुम्हें तो ठाठ से रहना चाहिए। फिर अपनी 5 बहू होने के बाद भी तुम क्यों काम करती हो? मोहिनी, अब से माँ कोई भी काम करे तो तुम मुझे फोन करके बताना। तारा अपने 5 बेटों से मिलकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह तारा की 5 बहू घर का काम करती हैं। साथ ही वो 5 अपने पतियों के जाने का इंतजार भी कर रही होती हैं। आखिरकार 2 दिन बाद तारा के 5 बेटे घर से जाने लगते हैं, परंतु जाने से पहले तारा का सबसे छोटा बेटा मोहित तारा के हाथ में फोन दे देता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ, तुम ये फोन रख लो। तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शक्ल देखने का बहुत दिल करता है, पर दूर होने की वजह से तुमसे बात ही नहीं हो पाती। इसीलिए तुम ये स्मार्टफोन रख लो। मैं हर रोज सुबह तुम्हें वीडियो कॉल करूंगा और तुम्हें जी भर कर देखूंगा। और हम ये भी देखेंगे कि कहीं तुम कोई काम तो नहीं कर रही हो। मेरे बच्चों, काश कि तुम 5 यहीं रहकर काम करते। इस तरह से तारा अपने 5 बेटों के गले लगती है। कुछ देर बाद उसके 5 बेटे वहां से चले जाते हैं, तो वहीं दूसरी ओर तारा की 5 बहुएं अपने असली रूप में आ जाती हैं। इसके बाद एक बार फिर बेचारी तारा घर का काम करने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह तारा रसोई में अपना काम कर रही होती है। तभी मोहित वीडियो कॉल करता है और तारा उसे उठा लेती है, परंतु इस बात से अनजान सुमन और शीतल तारा को खरी खोटी सुनाते हुए कहती हैं, देख रही हो दीदी, मेरे पति ने इस बुढ़िया को स्मार्टफोन क्या दे दिया। बुढ़िया तो खुद को स्मार्ट समझने लगी है। जब से फोन मिला है तब से फोन में ही बिजी रहती है। काम धाम पर तो इसका ध्यान ही नहीं है। मैं तो कहती हूँ दीदी, इस बुढ़िया का जुगाड़ कर दो ताकि इस बुढ़िया से हमें छुटकारा ही मिल जाए। तो सही बोल रही है सुमन, पर क्या करें, अगर बुढ़िया को कुछ हो गया तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। वीडियो कॉल पर मोहित ये सारी बातें सुन लेता है। सारी बात जानने के बाद मोहित फोन रख देता है और इस बारे में अपने भाइयों से बात करता है, जिसके बाद वो 5 भाई बिना कोई देरी किए घर जाने का निर्णय लेते हैं और शाम होने से पहले ही अचानक से घर पहुंच जाते हैं। और जब वो 5 भाई अपने घर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि 5 बहुएं मिलकर तारा को मार रही होती हैं। ये देखकर तारा का बड़ा बेटा बोलता है, शीतल, तुम 5 की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आप यहाँ अचानक? हाँ भाभी, हम 5 यहाँ, वो भी अचानक, क्योंकि मुझे आप 5 की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। आज सुबह जब आप और सुमन माँ को खरी खोटी सुना रही थी, उस समय मैं वीडियो कॉल पर ही था। मैंने अपने कानों से आप दोनों की सारी बातें सुनी और बस यही देखने के लिए हम 5 भाई अचानक घर आए और हमने आप 5 को रंगे हाथों पकड़ लिया है। इस तरह से तारा के 5 बेटे अपनी बीवियों को सलाखों के पीछे डाल देते हैं और अपनी माँ को अपने साथ शहर ले जाते हैं। अब वे 5 भाई वहीं पर काम करते हैं और खुद अपनी माँ की देखभाल भी करते हैं।